हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस की सीरीज और इस टेंस सीरीज का आज सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है। यदि आप लोगों ने इसका पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेंस का पूरा सीरीज मिल जाएगा। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सबसे पहले वो जाके देखें ताकि आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को मिस ना करें। चलिए आज समझते हैं आज का हमारा सबसे लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए समझते हैं कि ये कौन सा टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, पहले ये समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं जब कोई काम फ्यूचर में एक निश्चित समय तक कंटिन्यू रहता है। वापस से समझो, यदि कोई काम फ्यूचर में एक निश्चित समय के लिए कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, है ना। सेंटेंस से समझ में आएगा, चिंता ना करो। वे लोग इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहे होंगे। वे लोग इस कंपनी में 4 साल तक काम कर रहे होंगे, 4 साल से काम कर रहे होंगे, मतलब ये काम फ्यूचर में एक निश्चित समय के लिए कंटिन्यू चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा होगा, है ना। देखो रहा होगा कर क्या रहा है। अब इससे आपको कुछ बातों को आप सीखेंगे इसमें, है ना। और इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में कुछ और रूल्स को पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इसका इन सभी सेंटेंस की मदद से आप तो समझ पा रहे होंगे कि इसका स्ट्रक्चर पहचानने का जो नियम है ये आपका रहा होगा। और इस सेंटेंस में आपको कोई ना कोई तो टाइम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वैसा टेंस था जिसका पहचानने का नियम केवल रहा होगा था। उसमें हमें किसी पॉइंट ऑफ मतलब टाइम से हमें किसी तरह का कोई मतलब नहीं था। बट इसमें आपको टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, समझना होगा कि आखिर वो है क्या। तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर पर ध्यान दें तो इसका स्ट्रक्चर आपने सीखा है कि सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले शैल या विल का सिलेक्शन होता है, इसके बाद आप हैव लिखते हो, इसके बाद आपको बिन भी सोचना चाहिए, इसके बाद भी फोर लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये है कि आपको यहां पर 3 चीज का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले फोर तो आप पढ़ते ही हो, सिंस तो आप पढ़ते ही हो, इसके साथ साथ हम फ्रॉम का भी इस्तेमाल करते हैं। और आपको एक सच्ची बात बताओ, एक अच्छी बात बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो फ्यूचर की एक्चुअल सेंटेंस होंगे उसमें आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अभी मैं सिखाता हूं सारा। इसके साथ साथ लास्ट में आपको लिख लेना होगा टाइम, है ना। तो लास्ट में आप यूज कर लेंगे टाइम को। ये आपका एक लंबा चौड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया है, बट इससे घबराना नहीं है। यदि जो बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट को देखे होंगे वो बहुत आराम से याद कर लिए होंगे, है ना। देखिए अब यहां पर जितने सेंटेंस है उसको मैंने सिर्फ इसका इस्तेमाल के लिए बनाया है ना। अगले स्लाइड पे हम इन दोनों का यूज देखेंगे। अभी हमको सिर्फ वहां से फोर का यूज देखना है और यहां पर इसका यूज तो आप जानते हो कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ केवल शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। ये चेंज भी हो सकते हैं समय के साथ और अपने सेंस के अनुसार, है ना। अब देखते हैं सेंटेंस हमारा है वे लोग इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यदि हम लिखना चाहें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। इसका इंग्लिश हम लिखेंगे दे। इसके बाद आपको शैल या विल का सिलेक्शन करोगे तो दे के साथ विल ही लगता है, आपने पढ़ा है पीछे कई सारे सेंटेंस में। हैव विल फिर हम लिखेंगे, है ना। तो दे विल हैव, उसके बाद बिल लिखना होगा, बिल्कुल सही सर। उसके बाद भी फोर, तो काम करना यहां पर वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इसका वर्ब फोर्थ बनाएंगे तो वर्क होता है, लेकिन हम यहां वर्किंग कर देंगे वर्ब फोर्थ को बनाने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर है इस कंपनी में, ये पूरा तो हमको लिखना होगा इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी, है ना। इस तरीके से आपका यहां तक तो समझ में आ गया। अब फोर का यूज करोगे क्योंकि 4 सालों से है। 4 सालों से का मतलब ये हुआ कि ये एक पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। आपने पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में सीखा है, सिंस और फोर का इस्तेमाल। लेकिन फोर का इस्तेमाल तभी करते हैं जब पीरियड ड्यूरेशन को शो करता है, राइट। तो ये 4 साल से है और 4 साल से तो यहां आपको लिखना होगा 4 इयर्स, है ना। और ये सेंटेंस आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो स्ट्रक्चर की मदद से ये कितना आसानी से बनता है। अब स्ट्रक्चर कैसे याद रहेगा सर, उसको हमने याद करवाया है आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, पहले वहां जाके पढ़े, है ना। और फिर इसको आप कई बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ये आपके जबान पे बैठ जाएगा। उसके बाद आपकी स्पीकिंग स्किल और भी बेहतरीन हो जाएगी, है ना। चलिए बढ़ते हैं। दूसरा जो नेगेटिव पार्ट है हमारा, नेगेटिव सेंटेंस ये कहता है मेरा दोस्त 10 दिनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा। अब मेरा दोस्त 10 दिनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा होगा, सेंटेंस में हमारा ये वाला जो पार्ट है ये है 10 दिनों से टाइम
और नहीं सीख रहा होगा ऐसा है, तो हम क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड। अब थोड़ा फास्ट बनाते हैं हम, है ना। माई फ्रेंड शैल या विल, तो माई फ्रेंड के साथ विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बिन, उसके बाद अच्छा 1 मिनट, यहाँ नेगेटिव भी है तो विल के साथ ही आपको लिख लेना था, विल के साथ आपको लिख लेना था नॉट। तो विल के साथ यदि हम नॉट लिखें तो हो जाएगा ऐसा, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। सीखना का इंग्लिश होता है लर्न, लेकिन हम लिखेंगे लर्निंग क्या, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट बनने वाला है इंग्लिश। अब है हमारे पास 10 दिनों से, मतलब 4 10 डेज, है ना। ऐसा हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। देखिए इंट्रोगेटिव पार्ट क्या होता है, देखिए क्या वह 3 दिनों से उस कमरे में रह रहा होगा, तो यदि यहां पर है 3 दिनों से, हमारा सेंटेंस बनता है क्या वह 3 दिनों से उस कमरे में रह रहा होगा। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो आप जानते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर लिखते हैं, तो यहां हो जाएगा विल, इसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव, बीन, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखने के लिए वर्ब ढूंढो, तो हमारा वर्ब कहता है कि यहां पर वर्ब है रहना। रहना का इंग्लिश लिविंग, उस कमरे में, इन दैट रूम, इन दैट रूम। कितने दिनों से, 3 दिनों से, मतलब 4 3 डेज, है ना। और इंट्रोगेटिव साइन। इस तरह से आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। समझ में आ रहा है, बहुत आराम से एकदम, केवल आप स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते जाओ, आपके सेंटेंस कंप्लीट होते चले जाएंगे। अगला पार्ट, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे कंप्लीट करते हैं, देखिएगा। क्या मनीषा उसे 3 सालों से नहीं पढ़ा रही होगी, सेंटेंस ऐसा हो तो हम कैसे लिखेंगे, क्या है तो शुरुआत में विल, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा मनीषा, फिर आपको लिख देना होगा इसका नेगेटिव के लिए नॉट, लेकिन नॉट यहां यूज करोगे तो वांट हो जाएगा शुरुआत में, है ना। तो विल मनीषा नॉट क्या है, नहीं पढ़ा रही होगी ना, विल मनीषा नॉट हैव बीन टीचिंग उसे का हिम, कब से, तो लिखा है अच्छा उसे नहीं पढ़ा रही होगी कब से, 3 सालों से, तो हम लिखेंगे 4 3 years, है ना। और इस तरह से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है WH वर्ड, वह कितने सालों से या कितने वर्षों से यहाँ खेल रही होगी। तो सेंटेंस यदि ऐसा है कि कितने वर्षों से, तो WH वर्ड में हम लिखेंगे फॉर हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स, है ना। ऐसा हम लोग पहले ही लिख लेंगे, जो लास्ट में लग रहा था वो हम शुरुआत में लिखेंगे क्योंकि WH वर्ड पार्ट है। वह कितने सालों से यहाँ खेल रही होगी, हाउ, फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल, क्योंकि यहां पर वह है मतलब ही, विल ही हैव बीन, खेलना का प्लेइंग, यहां प्लेइंग, यहां का इंग्लिश हो जाएगा हियर, है ना। और इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। देखो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखे, है ना, फिर ऑक्सिलरी वर्ब को, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, V4, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने WH वर्ड को भी बहुत आराम से सीख लिया, है ना। अब बच्चों इस पार्ट में जो आपने सीखा है एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि 4 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हर जगह पर यहाँ तो 4 ही लगा, है ना। हर जगह पर आपने 4 का इस्तेमाल सीखा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये आप पहले भी सीख चुके हो। अब सीखना ये है हमारा इंट्रोडक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ स्टार्ट होता है, जब आप इन दोनों चीज को समझते हैं कि फ्रॉम कब यूज करते हैं और सिंस कब यूज करते हैं। याद रखना 4 का इस्तेमाल हम इनडेफिनिट टाइम के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन के लिए शो करते हैं, लेकिन यहां पर फ्रॉम और सिंस जो होगा ये हमेशा डेफिनेट टाइम या फिक्स टाइम के लिए शो करेगा। अब फिक्स टाइम क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये 2 पार्ट को बहुत अच्छे से सीखना है। लिखा है इस साल के अंत तक हम लोग 2022 से वहां रह रहे होंगे। बच्चों ध्यान समझना, हम हैं अभी मान लेते हैं वर्तमान में यहां, और हम क्या कह रहे हैं कि यदि हम 2022 से यहां रह रहे होंगे, कब तक, इस साल के अंत तक। इस साल के अंत आते आते हम लोग 2022 से यहां रह रहे होंगे, मतलब 1 साल कंप्लीट होने वाला होगा। हम हैं यहां, हम बात करेंगे पास्ट से लेकर उस डेडलाइन तक जहां तक हम 2022 तक पहुंच जाएंगे। नहीं समझ में आया, 2022 तक नहीं, इस साल के अंत तक हम पहुंच जाएंगे। यह है साल का अंत और यह है 2022, शुरुआत यहां से हुई, फ्यूचर तक चले जा रहा है, तो हम यहाँ हैं, हम कहेंगे कि इस साल के अंत तक 2022 से हम यहाँ रह रहे होंगे और एक लंबा सा टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका होगा जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू है ना। याद रखना सारा फ्यूचर में होने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो आप सेंटेंस में यूज करेंगे सिंस। क्या यूज करेंगे बच्चों,
सिंस यूज करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ 2022 है तो सिंस ही यूज होगा, है ना, फिक्स टाइम को शो कर रहा है। अब यहाँ पर भी फिक्स टाइम है, वो है सुबह से, लेकिन यहाँ पढ़ो कल मेरा भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। अब देखो कल आया नहीं, अभी हम यहाँ हैं अभी, और कल शुरू होगा यहाँ से। मेरा भाई कल सुबह से, ये पूरा मान लो कल का दिन है, तो मेरा भाई सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा होगा। फ्यूचर में ये भी काम कंटिन्यू है। नहीं समझ में आया? मतलब ये जो है ना सब पास्ट की तरफ नहीं आ रहा है, ये पूरी तरह से फ्यूचर में ही काम कंटिन्यू है। तो यदि ऐसा होता है ना तो हम ऑलवेज सिंस यूज नहीं करते बल्कि फ्रॉम यूज करते हैं। लेकिन यदि इसका संबंध कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ से हो, हम यहां होकर के इधर से लिंक करते हुए फ्यूचर में कोई काम को कंटिन्यू कर रहे हो, तो हम यहां पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये सबसे बेसिक और गहरी बात थी जो आपको सीखनी थी, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं इसका। देखिए इस साल के अंत तक हम लिखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग वी, और इसका पूरा स्ट्रक्चर आप जानते हो, वी के साथ शैल, उसके बाद हैव, उसके बाद बिन, इसके बाद V4 जो कि रहना, तो हो जाएगा लिविंग, वहां का हो जाएगा देयर, और कब से, तो 2022 से। तो यहां आपको लिखना होगा सिंस 2022। समझ में आ गया? ऐसी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अब ये देखो कल मतलब टुमारो स्टडी होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मेरा भाई सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, तो क्या हो जाना चाहिए? माई ब्रदर will have been playing cricket since morning नहीं, from morning, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है, तो हमें लिखना होगा from morning, है ना। और इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। जब भी किसी का संबंध पूरी तरह से फ्यूचर में हो तो ऑलवेज यूज फ्रॉम, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ध्यान रखना इस बात को। और यदि इसका संबंध पीछे से हो और आगे भी ये काम कंटिन्यू चल रहा है एक निश्चित समय के लिए, तो हमेशा याद रखना कि यहां पर भी हम सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और फ्रॉम तो इस्तेमाल होता ही है। तो सिंस और फ्रॉम में अंतर समझ में आ गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ये स्लाइड पे, और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लिखा है दे अ पोएम फॉर 3 hours। अब इसको आपको कहता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलो। यहाँ पे दे नहीं रखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो दे के साथ लगता है विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बिन, और यहाँ पर है लर्न, यहाँ हो जाएगा लर्निंग। सेंटेंस कंप्लीट होता है और बना क्या? दे विल हैव बीन लर्निंग अ पोएम फॉर 3 hours। वे 3 घंटे से पोएम याद कर रहे होंगे। यहाँ पर 4 है, कोई समस्या नहीं है। हमको सिंस और फ्रॉम में दिक्कत है ना, बट यहाँ तो 4 है ना, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो कोई समस्या नहीं। आगे है आई, उसके बाद पटना फॉर 10 years, यहाँ पर भी वही है, लीव है, इसका वर्ब फोर्थ यूज करते हुए आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। तो बनेगा आई शैल हैव बिन, और वहां क्या है? लीव है, तो यहाँ बन जाएगा लिविंग। यदि लास्ट में ई हो तो ई हटा करके ING लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 2 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट का जो 2 पार्ट है इसे बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर दे रखा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में, वी हैव बीन, वर्क है ना, तो हम चलो लिख ही देते हैं पहले, वी शैल हैव बीन, और वर्क का वर्ब फोर्थ हो जाएगा आपका वर्किंग। कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? वी शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस जनवरी या फ्रॉम जनवरी। ये सोचो आप, इस महीने के अंत में हम लोग इस इंडस्ट्री में जनवरी से काम कर रहे होंगे। मतलब ये कब है? ये यहां है अभी, है ना, और अभी ये मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है। बोला इस महीने के अंत तक, जब ये महीना कंप्लीट हो जाएगा उसके अंत तक हम लोग जनवरी से काम कर रहे होंगे। मतलब मान लो यहाँ दिसंबर चल रहा हो लास्ट में, तो ये जनवरी से यदि काउंट करे उसको बहुत पास्ट से, तो कहेगा कि जैसे महीना खत्म होगा हम लोग उसको जनवरी से कर रहे होंगे। मतलब जनवरी यहाँ है ना, जनवरी यहाँ है, और ये इस महीने को अंत करते 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 ये कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक हम लोग जनवरी से काम कर रहे होंगे। तो इसका संबंध पास्ट से है। ऐसे समय में हम इसके ब्लैंक में सिंस का यूज करेंगे बच्चों, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गहरा पॉइंट है ना। इसको ध्यान से समझ के रखिए, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाला है।
आगे ये क्या कहता है, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, वी पहले लिख लेते हैं, वी शैल हैव बिन, और वर्ब क्या है हमारा, वर्क है, यहां हो जाएगा वर्किंग। देखो सेम चीज लिखा है ना, लिखा है कि अगले साल हम लोग यहां जनवरी से काम कर रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आया, हम लोग अगले साल यहां जनवरी से काम कर रहे होंगे, मतलब ये जो है अभी कहां है, अभी यहां है, ये सोच रहा है कि अगले साल हम लोग जनवरी से काम कर रहे होंगे, यहां जनवरी है, अभी वो यहाँ है, और अगले साल के बारे में सोच रहा है कि हम जनवरी से आगे काम कर रहे होंगे, फ्यूचर में ये काम कंटिन्यू है। इसका मतलब जब इसका संबंध पूरी तरह से फ्यूचर से हो, यदि ये पूरी तरह से फ्यूचर पे ही डिपेंडेंट हो, फ्यूचर में ही ये काम कंप्लीट चल रहा हो, ऐसे समय में हमको यहाँ पर क्या यूज करना होगा, तो यहां हमको फ्रॉम यूज करना होगा, न कि सिंस यूज करना होगा। तो आई होप आपने इसको बहुत डेप्थ से पढ़ा हो, है ना, सबसे गहराइयों से आप पढ़े हो, इसे समझ में आ गया। तो ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, बेसिक चीजों को आपने सीखा होगा, है ना। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इस तरह से हम लोगों ने आज पूरी तरह से टेंस को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। और यदि आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद रखिए आप बहुत अच्छे से, आपका बेसिक राइटिंग सुधरने वाला है ना। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आई होप आप अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का भी काम नहीं आता है, आपके अंदर खुद एक लर्निंग की एक क्षमता और एक जुनून और एक सीखने की एक, समझ लीजिए, एक ललक, एक उत्साह होना चाहिए, है ना, तभी कोई इसे सीख सकता है। चलिए, तो सबसे पहले यदि आपको इस चैनल से कुछ भी फायदा होता हो, ये वीडियो आपको कुछ भी सिखा रहा हो, आपके पास वैल्यू एडिशन कर रहा हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाले समय में भी हमसे आपको जुड़ने का मौका मिलता रहे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा लग रहा होगा, आप सीख रहे होंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, समझते रहिए, रोज एक नए लर्निंग के साथ। चलिए मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।